देखा जाए तो आज की डेट में अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए खुद अफगानिस्तान सरकार और तालिबानी गुट से ज्यादा इंटरेस्टेड तो अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे भारी देश हैं। अब माना कि अफगानिस्तान में शांति बहाल करना पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद कभी भी देशों की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान पीस टॉक्स को अमेरिका और रशिया चाइना ने अपनी ईगो का मसला बना दिया है, उससे तो अफगानिस्तान में शांति बहाल होते फिलहाल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। और आज भी वहाँ पर तालिबान गुट के लोग आम अफगानिस्तानी लोगों पर जुल्म डाल रहे हैं, हमले कर रहे हैं। और जहाँ तक बात अफगानिस्तान पीस टॉक्स की है, वो तो अब एक खिचड़ी बनकर रह गई है, जिसमें मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन, अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे ना जाने कितने देश जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान तो आज की डेट में फुल दलाली करने का रोल प्ले कर रहा है। अब क्योंकि सभी देशों को ये असलियत पता है कि तालिबानी गुटों को पाकिस्तान सरकार और सेना का ही समर्थन हासिल है और दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए अमेरिका और रशिया समेत बाकी सभी देश भी पाकिस्तान को फिलहाल अहमियत दे रहे हैं। वैसे इस पूरे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का रोल मैरिज ब्यूरो वाले दलाल का बनकर रह गया है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को फाइनेंशियली मदद कर सकता है और ना ही वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सेटअप करने में, जो आज की डेट में भारत कर रहा है। इसी के साथ जब से ये पीस प्रोसेस शुरू है, तब से ये देखा गया कि ये सभी भारी देश अफगानिस्तान सरकार से ज्यादा अहमियत तालिबान गुट के लोगों को दे रहे हैं। जबकि देखा जाए तो अफगानिस्तानी सरकार अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप स्थापित करने की कोशिश में लगी है, जबकि उसके बिल्कुल उल्टा तालिबान गुट वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देने में लगा है। इन तालिबानियों की कभी मिडिल ईस्ट में दोहा कतर लेकर खातिरदारी की जा रही है, तो कभी रशिया इनको अपनी राजधानी मॉस्को में बुलाकर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। और जो अहमियत अफगानिस्तान सरकार को मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने इन सभी घटनाओं को देखते हुए फाइनली अपनी नाराजगी और गुस्सा दोनों प्रकट कर दिया है। दरअसल रिपब्लिक वर्ल्ड, ANI न्यूज एजेंसी, याहू न्यूज और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पिछले कल अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए अपनी स्टेटमेंट में कहा कि उनके पास अफगानिस्तान में शांति बहाल करने का पूरा प्लान तैयार है, लेकिन वो इस पूरे प्रोसेस को हास्टी यानी उतावलेपन या जल्दबाजी में करने के खिलाफ हैं। अशरफ गनी जी की ये स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों में तालिबानी हमलों के बढ़ने के बाद आई है। उन्होंने कहा कि उनके पास आउटसाइडर्स के प्लान से ज्यादा इंक्लूसिव और प्रिंसिपल प्लान है, जो वो समय आने पर साझा करेंगे। यहाँ पे आउटसाइडर से उनका मतलब अमेरिका और रशिया जैसे देशों से था, जो आज की डेट में अफगानिस्तान पीस टॉक्स की ठेकेदारी लेकर बैठ गए हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि अफगानिस्तान में एक पीस गवर्नमेंट की बहाली के लिए लोगों को अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद कोई भी फ्यूचर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट की पावर ट्रांसफर वो लोया जिगरा के बाद ही करेंगे। आपको बता दूं कि लोया जिगरा अफगानिस्तान में एक तरह की ग्रैंड काउंसिल मीटिंग को कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग विचारधारा वाले लोगों की राय ली जाती है। अशरफ गनी जी ने तालिबान को भी इसमें आने के लिए आमंत्रित किया। अब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी जी की ये स्टेटमेंट्स तब आई हैं जब अमेरिका, रशिया, टर्की और पाकिस्तान जैसे सभी बाहरी देश तालिबानियों के साथ बैठकर एक के बाद एक पीस टॉक्स करने में लगे हैं। अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने के प्लान तैयार कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल अलग है और वहाँ पर तालिबान गुट आज भी अपने हमले नहीं रोक रहा है। हर दूसरे दिन वहाँ पर बेकसूर लोगों की जाने जा रही हैं। ऐसे में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने और ट्रेडिशनल रशिया वर्सेस अमेरिका स्टीरियोटाइप से बाहर निकलकर इन सभी देशों को अफगानिस्तान की सरकार को बैक करना चाहिए। इन सभी देशों को अफगानिस्तान की सरकार को बैक करना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए, जिसने अफगानिस्तान में इतने मुश्किल हालातों के बावजूद इतनी मजबूती से लोकतंत्र का झंडा पकड़ा हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या तालिबानियों पर इतनी जल्दी विश्वास किया जा सकता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।